बहुत उड़दंग मचा और जिस तरह से यहाँ पर दीपक को अकेला महसूस कराया गया और दीपक आज हमारे साथ हैं। ये रहे आपके दीपक, ये रहे वो चिराग जो सैकड़ों आंधियों पर भारी है, क्योंकि इस शख्स ने जो किया है इस देश में सबसे मुश्किल काम है, इस वक्त सबसे मुश्किल काम है। अब दीपक से हम बात करेंगे, दीपक के विचार जानेंगे। आप लोगों के लिए मैं दिल्ली से यहाँ आया हूँ दीपक से बात करने के लिए। स्टूडियो वाले डिबेट करते हैं, हम ग्राउंड पे सच ढूंढते हैं। दिस इज इंडिया फर्स्ट रिपोर्ट्स। कभी कभी देश की सबसे बड़ी कहानी देश की संसद में होती है तो कभी किसी राजनीतिक मंच पर, लेकिन ये कहानी जो मैं आपके सामने लेके आया हूँ ये इंसानियत की देश में सबसे बड़ी मिसाल। ये कहानी है देश के लिए आज जोड़ने की मिसाल। ये कहानी वो कहानी है जो इस वक्त देश का बच्चा बच्चा, बुजुर्ग, जवान सुनना चाहता है, क्योंकि लोगों के कान पक गए हैं ये सुन सुनकर कि कैसे तोड़ा जाए। लेकिन आज मैं कहानी आपके लिए लेके आया हूँ कोट द्वार से, ये दिखाने के लिए कि कैसे जोड़ा जाता है जब एक शख्स चट्टान की तरह खड़ा हो जाता है और संकट मोचक की तरह काम करने लगे और देश का हर दुख हरने की कोशिश करे। और इस माहौल में जहाँ गंदी राजनीति चहु ओर से आ रही है, वहाँ आरंभ करता है उस प्रचंड को और कहता है कि देश को जोड़ो, तोड़ो नहीं। हिंदुस्तान के कोने कोने में राहुल गांधी घूमे, हिंदुस्तान के कोने कोने का उन्होंने जायज़ा लिया, या किसी बड़े इंडिया ब्लॉक के नेता ने ये आके कहा कि दीपक जो जल रहा है ये सैकड़ों आंधियों पर भारी है। आज मैं दिल्ली से यहाँ पर आया हूँ दीपक से बात करने, आपकी तरफ से दीपक को मुबारकबाद देने, दीपक के दोस्तों को मुबारकबाद देने, उस शख्स को मुबारकबाद देने जिसने देश में एक नई तरह की किरण को जन्म दिया है। इस दीपक के लिए दुआ कीजिए आप सब कि इसकी रोशनी सलामत रहे, क्योंकि मैं जानता हूँ जो लोग मुस्लिम समुदाय के हों या हिंदू समुदाय के हों, आज उन सब के दिल से दीपक के लिए दुआएं निकल रही हैं, इनकी सलामती के लिए दुआएं निकल रही हैं। कहा जाता है कि जब जुल्म हो रहा होता है तो तेज़ चीख कर आवाज़ करो, और अगर आवाज़ नहीं करते तो उसको दिल में बद्दुआ दो ताकि वो जो जुर्म वाला काम है वो रुक जाए। तो आप सब आज जो कर रहे हैं, जिस तरह से देश का माहौल बिगड़ा हुआ है, जब भी आप अपनी आवाज़ उठाते हैं आपको उठाकर जेल में डाल दिया जाता है। तो जो आप कर रहे हैं इस वक्त सोशल मीडिया के माध्यम से अपने विचार रख रहे हैं, दीपक को सलामती की दुआएं दे रहे हैं। मैंने कल रात को दीपक का एक लाइव इंटरव्यू चलाया जिसमें लाखों लोगों ने, आप यकीन मानेंगे, लाखों लोगों ने इंस्टाग्राम पे, लाखों लोगों ने फेसबुक पे, यूट्यूब पे कमेंट्स किए हैं, दीपक के लिए दुआ की है। दीपक को दुआओं की बहुत ज़रूरत है। दीपक को ज़रूरत है इस वक्त उन ताकतों की जो अपने आप को सेकुलर कहते हैं। दीपक को ज़रूरत है उन दुआओं की, उस आशीर्वाद की, हर घर की एक माँ की। आइए आज दीपक से बात करते हैं, दीपक को कैसा महसूस हो रहा है। दीपक के लिए मैं दिल्ली से आया हूँ। दीपक, बहुत बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। मैं दिल्ली से एक रिपोर्टर के तौर पर आपके सामने तो हूँ, साथ ही एक दिल्ली वासियों की आवाज़ लेकर यहाँ पर आया हूँ। पूरी दिल्ली आपके साथ है, आप अकेला महसूस तो नहीं कर रहे हैं, मुझे ये बताइए। नहीं, कल तक तो माहौल जैसा था वैसे आज के अकॉर्डिंग माहौल बहुत चेंज हो चुका है। जैसे कि आज पुलिस प्रशासन ने काफ़ी हमको सपोर्ट किया है कल के अकॉर्डिंग। आज कहीं से कहीं तक ऐसा नहीं लगा कि हाँ हम अनकम्फर्टेबल फील कर रहे हैं कि जैसे कि हमको किसी जान का खतरा है या मेरी फैमिली को लेकर या किसी को भी लेकर। तो कल के अकॉर्डिंग और आज में बहुत फ़र्क है। पुलिस प्रशासन ने हमारा काफ़ी अच्छा साथ दिया है। उन्होंने हमसे वादा भी किया है कि आइंदा कभी ऐसा काम होगा नहीं कोट द्वार के अंदर कि इस पर हम रोक लगाएंगे। जितना हमसे होगा उससे कहीं ज़्यादा गुनाह हम करके देंगे आपको। तो मैं भी यही चाहता हूँ कि ये चीज़ें होनी नहीं चाहिए, क्योंकि ये देश जो है सबका है, चाहे हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई है। नॉर्मल सी बात है, ये देश सबका है। संविधान सबके लिए एक है और सबको एक साथ भाईचारा की तरह रहना चाहिए। दीपक, आपके छोटे छोटे बच्चे हैं, आपके घर में वाइफ हैं, कल जिस तरीके से आपके ऊपर बाहरी लोगों ने आके आक्रमण करने की कोशिश की, दीपक भारी है ना? लोग यही सुनना चाहते हैं कि दीपक मजबूत है कि नहीं। उनके इन बर्ताव की वजह से दीपक मुझे लगता नहीं कहीं बुझ जाएगा, क्योंकि ऐसे लोग तो आते हैं जाते हैं। क्योंकि इन लोगों का मेरे को यही लगता है कि ये भौंकने गए, इनके बस की बात कुछ नहीं है। मगर ये है कि जैसे कि कल माहौल था कोट द्वार का,
आज जैसा माहौल है कोटद्वार का, पुलिस प्रशासन ने हमारा काफ़ी सपोर्ट किया है। आज पता भी चला था कि कुछ लोग आए हैं और उनको वहीं से वहीं भगा दिया गया है। पुलिस प्रशासन ने काफ़ी अच्छा मतलब हमको सपोर्ट किया है। आज बड़ी खुशी हुई देखकर। मैं चाहता हूं कि ऐसा माहौल बना रहे और यही माहौल मतलब अगर हमेशा के लिए बना रहेगा तो ज़्यादा बेटर होगा मेरे हिसाब से। दीपक, उस रोज़ आपने जो हरकत की कि एक मुसलमान व्यक्ति की जान बचाई, ये दिल में आ कैसे गया? आप आगे भी बढ़ सकते थे, इग्नोर कर सकते थे जैसे समाज इग्नोर कर देता है, लेकिन आप फरिश्ता हो। पूरा देश आपको फरिश्ता कह रहा है आज की डेट में, पूरी दुनिया आपको सुन रही है, सिर्फ इंडिया नहीं, गल्फ़ कंट्रीज़ भी आपको देख रही हैं। कहीं ना कहीं एक मैसेज पूरे उत्तराखंड से जो आज गया है, जिस तरह से देवभूमि में, जिस तरह से आप समझिए कि नफ़रत का माहौल तो देश भर में है, लेकिन आपने इतना बड़ा कदम धारा के विपरीत बह के कैसे उठा लिया दीपक? क्या सोचा था? देखिए, पहली बात तो हिंदू मुसलमान की बात ही नहीं है कि वो बाबा जी जो थे मुसलमान थे या हिंदू थे या अदरवाइज़ किसी भी उसके थे, तो मैं उन चीज़ों पे नहीं जाता हूँ। और वो मेरा इंसानियत के तौर पर मेरे को करना था तो मैंने किया, क्योंकि ऐसे देखा तो मेरे से नहीं जाएगा। अगर किसी के साथ अगर अन्याय होगा या अत्याचार होगा तो मैं वहाँ पर खड़ा ज़रूर मिलूँगा और उसके लिए आवाज़ भी उठाऊँगा, चाहे वो हिंदू हो या मुसलमान हो या कोई भी जाति का हो। दीपक, आपने मोहम्मद शब्द, एक जो सबसे पाकीज़ा शब्द है एक स्पेशल समुदाय का, और उस मोहम्मद को आप अपने नाम के साथ जोड़ रहे हैं। आपको मालूम है कि लोग, आप ये कहिए कि मैं भी बोलता हूँ कि मैं वक़ार कुमार हूँ, अगर दीपक मोहम्मद दीपक हैं तो मैं वक़ार कुमार, वक़ार शर्मा बनने को तैयार हूँ। इस तरह के कमेंट्स यूट्यूब पे लगातार आ रहे हैं, इंस्टाग्राम पे लगातार आ रहे हैं। आपने एक बहुत बड़ी मुहिम को जन्म दिया है। मोहम्मद के नाम को किस तरह से आपने प्लेस किया अपने दिमाग में, कैसे उसको वो किया, लोगों को आपने जवाब दिया मोहम्मद लगा के? क्या कहते हो मोहम्मद के बारे में? ऐसा है कि जैसे कि वहाँ माहौल था उस टाइम पर, वो नाम मेरे को लगाना ज़रूरी था वहाँ पर, क्योंकि माहौल काफ़ी बिगड़ चुका था उस टाइम पर। तो मैंने इनको ये जताने की कोशिश करी है कि मैं मोहम्मद दीपक हूँ। मैंने इनको ये जताने की कोशिश करी कि मैं एक हिंदुस्तान हूँ सबसे पहले। बाकी जो भी है वो बाद में है, चाहे हिंदू हो या मुसलमान हो, वो बात की बात है। पहले मैं एक हिंदुस्तानी हूँ, एक हिंदुस्तानी हूँ, और दूसरी बात मैं एक सत्य इंसान हूँ। तो मैंने उनको ये जताने की कोशिश करी है, ये बताने की कोशिश करी है। मेरे कहने का मतलब ऐसा नहीं था। मैंने उनको अगर ये बोलता ना कि मैं दीपक कुमार हूँ तो वो मेरे को लाइटली लेते, अलग तरीके से लेते। तो मैंने उनको ये बताने की कोशिश करी है कि मैं मोहम्मद दीपक हूँ, तो ये उनको समझाने की मैंने कोशिश करी है। दीपक को आपने सुना, दीपक के एक साथी, जिसने कह लीजिए कि दीपक को शाना बशाना हेल्प की, उसकी जान के ऊपर अपनी जान लगा दी। उनके दोस्त मेरे साथ मौजूद हैं, जिनको आपने देखा। ये दोनों दोस्त, इन्होंने एक मिसाल कायम की है कोटद्वार में, पूरे उत्तराखंड को आज सोचने पर मजबूर कर दिया है कि दुश्मनी उतनी हो जिससे देश को नुकसान ना हो। अगर देश को नुकसान हो तो वो दुश्मनी नहीं है, वो एक अलग सा रूप है। भैया, शुभ नाम क्या है आपका? मेरा नाम विजय रावत है। विजय, आपको सब जानते हैं, मैंने जानबूझ के आपका नाम पूछा। आपको शाबाश है, आप दोनों को सलाम है पूरी दिल्ली, पूरे देश की तरफ से। क्या कहना चाहोगे इस एकता के ऊपर? पहले तो मैं आपका कोटद्वार की जो हमारी सिद्धबल्ली की मंदिर बाबा का जो जाना जाता है, सिद्धबल्ली मंदिर में आपका स्वागत है। और मैं आपके चैनल के माध्यम से केवल सारी बातें दीपक ने बता दी है, क्योंकि उस घटना में दीपक के साथ मैं भी था, जो वहाँ पर घटना हो रही थी। हमने केवल एक इंसानियत के नाते, एक मानवता के नाते, हमने वहाँ पर एक लगा कि एक बुजुर्ग आदमी को के साथ गलत हो रहा है, हमने केवल उसकी आवाज़ उठाई है। और शायद मैं चाहता हूँ कि सारे देश में जितने भी हमारे लोग हैं, उन सबको आवाज़ उठानी चाहिए। जहाँ पर आपको लग रहा है कि किसी भी जात धर्म के साथ गलत हो रहा है, कोई भी किसी के साथ हो रहा है, आपको उसकी आवाज़ उठानी चाहिए। साथ ही साथ मैं आपके चैनल के माध्यम से एक बात कहना चाहता हूँ, ये एक मैसेज भी है पूरे देश के लिए, जो मेरा मानना है। क्योंकि शायद मैं मानता हूँ कि हम धर्म जात से बढ़कर पहले हमारे अंदर इंसानियत होनी जरूरी है। धर्म सबका होता है, और धर्म, कोई भी धर्म ये नहीं सिखाता कि आप दूसरे धर्म को गाली दो, उसके साथ गलत बर्ताव करो। हम धर्म से पहले एक इंसानियत है। मैं हिंदू हूँ, पर मैं अपने धर्म का पालन पहले करता हूँ। मैं सब धर्मों को भी मानता हूँ, पर मैं सबसे पहले अपना धर्म का पालन करता हूँ। सच्चाई ये कि सारे जो धर्म के लोग हैं वो अपने धर्म का पालन पहले करते होंगे, पर कोई भी धर्म में, शायद कोई भी मजहब में, आप चाहे आप हमारी गीता उठा लो,
चाहे हमारी कुरान उठा लो, चाहे बाइबल उठा लो, चाहे आप ग्रंथ उठा लो, सिख, ईसाई, मुस्लिम, हिंदू, जितने भी हमारे जात पात के धर्म के लोग हैं, किसी का मजहब चाहे बोलो आप, किसी का धर्म बोलो, आपस में लड़ना नहीं सिखाता। ये देश जो है हमारा सब धर्मों का है, इसमें सारे जात के लोग रहते हैं। तो मैं चाहता हूँ ये बहुत इस देश में मैसेज आपके चैनल के माध्यम से दूँ, आप सब के सब यहाँ पर प्यार बांटिए, नफरत मत बांटिए। और जो हमें लगा उस दिन कि कहीं ना कहीं एक गलत काम हो रहा है, कहीं ना कहीं एक जो हमारे मुसलमान व्यक्ति थे, ठीक है, उनके साथ कहीं ना कहीं गलत हो रहा है। और ऐसा नहीं है कि मैं चाहता हूँ कि अगर देश में किसी भी धर्म के साथ गलत हो, चाहे हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे सिख हो, ईसाई हो, चाहे लगता है कि किसी हिंदू के साथ गलत हो रहा है तो मुसलमानों को भी आगे आना चाहिए, ईसाइयों को भी आना चाहिए, सिख को भी आना चाहिए। किसी भी धर्म के साथ गलत हो रहा है तो आप सबको एक दूसरे को भाईचारा की मिसाल देके एक दूसरे के सुख दुख में खड़ा होना चाहिए। पर जो मुझे लगता है कि विगत कई सालों से जो देश में नफरत की कहीं ना कहीं एक आग फैली है, उस नफरत को बुझाने के लिए मैं शायद सभी देशवासियों से, खासकर युवाओं से भी एक अपील करना चाहता हूँ कि आप सबको आगे आना चाहिए। और ऐसे नहीं, आप शांति प्रेम से भी इस चीज़ को, अभी शायद कल दीपक के साथ एक घटना हुई, हमने उसमें भी कहीं ना कहीं एक शांति का कहीं ना कहीं हमने प्रयास किया कि इस देश में, और चाहे हमारे कोर्डर हो, कहीं माहौल नहीं बिगड़ना चाहिए। और हमारी आज भी एक अपील है कि कभी भी इस देश को कभी भी ऐसी घटना ना हो। आज भी शासन प्रशासन से दीपक अभी मिल के आए, मैं भी साथ में था, तो उन्हें हमें पूरा आश्वासन दिया है कि अब देश आपके साथ ऐसा नहीं होगा, ना ही ऐसी घटना होगी। पुलिस प्रशासन ने काफ़ी आज मदद की है दीपक के, और दीपक को आश्वासन भी दिया है, जो आपने वो तहरीर दी उसमें भी कोई खास में कार्रवाई होगी। तो हमें अच्छा लगा कि पुलिस प्रशासन ने आज हमारे साथ इसको सुना है, और उन्होंने भी महसूस किया, सबसे बड़ी बात, कि आपने बहुत अच्छा काम किया है। बहुत बड़ी बात, बहुत बड़ी बात है। तो देखिए, ये बात तो सच है कि अगर पुलिस सच में डंडा तान ले तो एक झटके में गलत को रोक सकती है। पुलिस से आपको क्या आश्वासन मिला है? क्या आप कंफर्टेबल हैं? आपको लगता है कि आप सुरक्षित हैं दीपक? देखिए सर, कल तक तो नहीं लग रहा था, मगर आज लग रहा है। जैसे उन्होंने मेरे से बात करी है, जैसे मेरे को उन्होंने आश्वासन दिया है कि दीपक जी जो कल हुआ है उसके लिए उनको भी, मेरे को लग रहा था कहीं ना कहीं वो थोड़ा बहुत शर्मिंदा है कल को लेकर, क्योंकि कल का माहौल बहुत ज़्यादा आज के अकॉर्डिंग बहुत ज़्यादा चेंज था। तो पुलिस ने मेरे को बोला है, पुलिस प्रशासन ने मेरे को बोला है कि ये चीज़ें आंदा कभी मतलब यहाँ कोटद्वार में नहीं होगी। तो मैंने भी यही बोला है कि सर ये होना भी नहीं चाहिए। मैंने कहा अगर ये होगा तो हम फिर दोबारा से आवाज़ उठाएंगे इसके लिए, और इन चीज़ों के लिए हम फिर अपने ढंग से, अपने तरीके से उनको समझाएंगे। थैंक यू। देशवासियों के लिए मैं दिल्ली से यहाँ पे आया हूँ, आपकी तरफ से देशवासियों के लिए क्या मैसेज है? हिंदू मुस्लिम एकता के लिए क्या मैसेज है? ये पैगाम आप दूर तक ले दीजिए। देशवासियों से मैं इतना कहना चाहता हूँ कि भाईचारा अपना बना रहे, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब एक साथ मिलकर प्यार से रहें, क्योंकि ये देश हिंदुओं का ही नहीं है, ये देश सबका है। और हमारा संविधान हमको कहता है, इजाज़त देता है कि इस देश में रहने का अधिकार सबको है। प्यार मोहब्बत से रहिए, प्यार बांटिए, इससे बढ़िया कुछ और बात नहीं है। थैंक यू दीपक। तो ये है दीपक, ये वो चिराग हैं जो सैकड़ों आंधियों पर भारी है। ये साबित कर दिया दीपक ने अपनी दरिया दिली से, ये साबित कर दिया दीपक ने अपनी हिम्मत से। ये है असली हनुमान। हनुमान भक्त इसी को कहते हैं। जो हनुमान संजीवनी बूटी अपने कंधे पर लेकर किसी जान बचाने के लिए गए थे, वही बजरंग दल के लोग आज आक्रामक रूप कैसे अपना सकते हैं? ये सोचने वाली बात है। सरहदों पर तनाव है क्या? पता करिए क्या उत्तराखंड में चुनाव है क्या? कैमरामैन मोहम्मद इकबाल और मोहम्मद इमरान के साथ मैं हूं वक़ार अहमद, आपका अपना वक़ार अहमद, आपके लिए सच दिखाने दिल्ली से कोटद्वार आया। ये बहुत बड़ी हिम्मत का काम है। मैं हूं कोटद्वार में, आप देख रहे हैं इंडिया फर्स्ट रिपोर्ट्स। इस खबर को पसंद किए, अगर आपने इसको शेयर किया तो यही एक ट्रिब्यूट होगा, यही एक सलाम होगा अपनी तरफ से। इस खबर के ऊपर एक जय हिंद का मैसेज और दीपक को सपोर्ट करने का मैसेज ज़रूर कीजिएगा, ताकि दीपक जैसे हज़ारों लाखों लोग, चाहे वो किसी भी धर्म के हों, खड़े हो जाएं एक साथ। जब आप यूनाइट हो जाएंगे तो पॉलिटिक्स हार जाएगी। धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। स्टूडियो वाले डिबेट करते हैं, हम ग्राउंड पे सच ढूंढते हैं। दिस इज इंडिया फर्स्ट रिपोर्ट्स।